आपको बता दें आज से देश में कोरोना से बचाव के लिए बूस्टर डोज दिए जाने वाले अभियान की शुरुआत हो गई है। आज से फ्रंटलाइन वर्कर्स और गंभीर बीमारी से जूझ रहे 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को बूस्टर डोज लगाई जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि कोरोना को काबू करने में ये बूस्टर डोज बेहद अहम साबित हो सकता है। तो ये हम आपको बता दें, तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं बूस्टर डोज को लेकर, और ये बूस्टर डोज जो है 60+ लोगों को दी जाएगी। देश में एक तरफ वैक्सीनेशन अभियान काफी तेज गति से चल रहा है। 3 जनवरी से 15 साल से ऊपर के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू किया गया था और अब कोरोना को पूरी तरह से काबू करने के लिए अब देश में बूस्टर डोज भी आरंभ हो रहा है। आज से बूस्टर डोज दिए जाने के अभियान की शुरुआत हो रही है। 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री ने इसका ऐलान किया था। 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। ये भी 10 जनवरी से प्रारंभ होगा। गंभीर बीमारी से जूझ रहे 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को बूस्टर डोज लगाई जाएगी। साथ ही फ्रंट लाइन वर्कर्स को भी बूस्टर डोज लगेगी। पहले और दूसरे डोज की तरह इस बार कोविन ऐप पर नए रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। जिन वरिष्ठ नागरिकों को बूस्टर डोज लगवानी है वो सीधे टीकाकरण केंद्र पर जाकर लगवा सकते हैं। विशेषज्ञों की ये सलाह भी है, वैक्सीन लेने से पहले कई एहतियात बरतने की जरूरत है। जिस दिन आप वैक्सीन लगवाने जाएं तो अपना हाइड्रेशन स्टेटस अच्छा रखें, फ्लूइड्स लेते रहें, और अगर आपको बुखार, खांसी, जुकाम है तो उस दिन वैक्सीन ना लगवाएं। कुछ दिन बाद जब आप ठीक हो जाएं तब वैक्सीन लगवाएं। और अगर वैक्सीन लगवाने के बाद कुछ बुखार आता है तो एक टैबलेट ले सकते हैं। सीनियर सिटीजन्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स से अपील की जा रही है कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में बूस्टर डोज लेने पहुंचे। बूस्टर डोज का एक प्रोग्राम बनता है, उसमें जिधर एक साथ जो हमारे वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ उनका जो नियमावली आई है 39 वीक कंप्लीट होना चाहिए, वो होने के बाद ही बूस्टर डोज लगाया जाएगा। वैक्सीनेशन से कोरोना संक्रमण को रोकने और लोगों की जिंदगी बचाने में काफी मदद मिली है। बूस्टर डोज अभियान से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत को निर्णायक जीत मिलने की संभावना और अधिक बढ़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये आपको बता दें, कोरोना के खिलाफ ये जो क्रांति चल रही है उसमें बूस्टर डोज कितना कारगर साबित होगा, इसको लेकर भी लगातार काम हो रहा है। और ऐसे में ये कहा जा रहा है ये बूस्टर डोज 2 डोज अगर आपने ली है उसके बाद ही आप ये बूस्टर डोज ले सकते हैं, तभी आप इसके लिए जा सकते हैं। अगर आपने 2 डोज नहीं ली है तो फिर ऐसी स्थिति में आपको ये डोज नहीं मिलेगा। और अगर किसी बीमारी से आप ग्रसित हैं तो फिर उस स्थिति में आपको डॉक्टर से पहले कंसल्ट करना होगा। उस कंसल्टेशन के बाद ही आप ये बूस्टर डोज जो है वो ले सकते हैं। प्रिकॉशनरी ये डोज है, फ्रंटलाइन और हेल्थ केयर वर्कर्स जो है उनको ये डोज लगेगी बूस्ट करने के लिए उनकी इम्यूनिटी। इसके अलावा 60+ जो लोग होंगे उनको ये वैक्सीन जो है, ये बूस्टर डोज जो है वो दी जाएगी। तो फिलहाल तैयारियां जो हैं वो कर ली गई हैं। इस वैक्सीनेशन का आज से आरंभ होगा। इसके साथ अगर बात की जाए तो 3 जनवरी से 15 से 18 साल तक के जो टीनेजर्स हैं उनके लिए भी वैक्सीन जो है शुरू हो चुकी है। ऐसे में अब ये जो वैक्सीन है उन बुजुर्गों को दी जाएगी जो 60+ होंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहां पर फ्रंटलाइन और हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं उनको ये बूस्टर डोज मिलेगी, जो कि उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी, क्योंकि मामले जो हैं वो बढ़ रहे हैं। ऐसे में सरकार का ये कदम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उस वक्त है कि लोगों को सुरक्षित किया जाए, लोगों को सेफ किया जाए। बूस्टर डोज फिलहाल दी जा रही है। और हमारे साथ कुछ हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं, उनका सीधे रुख कर लेते हैं। हमारे साथ पायल इस वक्त मेरठ से जुड़ चुकी हैं। पायल हमारे साथ चले नहीं है, जब्बार खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जब्बार का सबसे पहले रुख कर लेते हैं, और भी तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। जब्बार, तैयारी हो चुकी है बूस्टर डोज की, ये बूस्टर डोज जो है
कह सकते हैं आज से जब लगेगा तो लोग खुद को सुरक्षित भी महसूस करेंगे, क्योंकि एक डर की स्थिति जो है वो भी कहीं ना कहीं बन जाती है बार बार। तो ऐसे में जब आज से बूस्टर डोज दिया जाएगा, एक तो लोग थोड़ी सी राहत भी महसूस करेंगे। और तैयारियां कितनी नजर आ रही वो भी बताएगा जरा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि बूस्टर डोज लगने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मैं लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल में इस वक्त हूँ और यहाँ की स्थिति दिखाना चाहता हूँ। ये दरअसल ये सेक्शन जो कि आप देख रहे हैं, जहाँ पर लोग आकर के अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं यहाँ से, और यहाँ से फर्स्ट स्टेप लोग आकर के अपने आप को यहाँ रजिस्टर कराते हैं, और उसके बाद में इस सेक्शन से निकल करके ये जो अंदर का सेक्शन रखा गया है, जहाँ पर लोगों के वेट करने का इंतजाम किया गया है, जहाँ पर आकर के लोग बैठे और वेट करें। और उसके बाद में ये सेक्शन है, ये दरअसल जहां पर वैक्सीन का लगने का काम इस वक्त चल रहा है। आप देख रहे हैं कि 2 लोग इस सिविल हॉस्पिटल से यहां पर एक रजिस्टर कर रहे हैं, और दूसरे वहां पर कोरोना की बूस्टर डोज की वैक्सीन की लगाने की जो प्रक्रिया है उसे आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये एक ऐसी स्थिति है लखनऊ के हॉस्पिटल में, जहां पर महिलाएं, बुजुर्ग, औरतें, हर कोई, वो लोग जो कि 9 महीने जिनको पूरे हो चुके हैं, वो लोग आकर के इस जगह पर अस्पताल में बूस्टर डोज लगाने की इस प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं। उनके सामने ये देख रहे हैं कि कुछ बुजुर्ग बैठे भी हुए हैं, जहां पर आप यहीं से हैं, लखनऊ से, आपको हो गए 9 महीने पूरे? हाँ, 9 महीने पूरे हो गए, बूस्टर डोज लगवा रहे हैं। आपने लगवा लिया है? नहीं, अभी नहीं लगा, इनके लग गया। सर्टिफाई हो रहा है उधर। आपको लग गया है? मेरे लग गया है जी। हाँ, मेरे लग गया है, बिल्कुल पेन नहीं हुआ और बहुत ही अच्छी तरीके से लग गया है, एंड वी आर वेरी हैप्पी। तो ये सेक्शन जहां पर लोगों को लगाया जा रहा है बूस्टर डोज की प्रक्रिया, और हमारे साथ में यहाँ पर डॉक्टर सिंह साहब हैं जो इंचार्ज है। एनबी सिंह साहब, अब बस सिर्फ एक चीज समझना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग लाइव जा रहे हैं, जो आप लोगों की प्रक्रिया पूरी चल रही है, क्या लक्ष्य रखा गया है और क्या कुछ इंतजाम है? जी जी, क्या लक्ष्य रखा गया है आपके यहाँ? आज हमारे यहाँ टोटल 2000 डोज वैक्सीनेशन का लक्ष्य है। उसमें बूस्टर डोज भी है और 15 से 18 साल के बच्चों का भी है। इसमें अलग अलग डिफ्रेंशिएशन का हमारे पास, कितना बूस्टर लगाना है, कितना 15 से 18 वालों का अलग से डिफ्रेंशिएशन नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अचानक डायरेक्ट आ जाते होंगे, जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ऐसे लोगों के लिए? हाँ, उनका भी वो सारे जो लोग हैं हर कैटेगरी में, जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं, उनको हम लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑन द स्पॉट कर रहे हैं। ठीक, यानी कि ऑन द स्पॉट भी लोग जा सकते हैं, ऐसी दिक्कत वाली कोई बात नहीं है अगर रजिस्ट्रेशन पहले से नहीं करा। हालांकि रजिस्ट्रेशन पहले से कराने की व्यवस्थाएं हैं, तो पहले से रजिस्ट्रेशन कराकर भी आप जा सकते हैं, लेकिन बाद में भी रजिस्ट्रेशन वहां पर करा सकते हैं ऑन द स्पॉट। तमाम और सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए। नितिन का रुख कर लेते हैं, बाराबंकी से नितिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन, बाराबंकी में कहां पर इस वक्त आप मौजूद है और क्या तैयारियां हैं फिलहाल? जी, मैं इस समय बाराबंकी के जिला अस्पताल में मौजूद हूँ। यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर जो है, यहाँ पर देख रहे हैं आप हमारे पीछे तमाम लोग आ चुके हैं। इसमें कई बूस्टर डोज वाले हैं और कई जो रेगुलर सेकंड डोज लेना है वो लोग हैं। इनमें तमाम लोग ऐसे हैं जो आज सुबह से ही यहाँ पर आ गए, जिन्होंने अपने आप को जागरूक एक नागरिक बताते हुए और बूस्टर डोज लेने के लिए यहाँ पे आए हैं। क्योंकि जिस तरह से कोरोना के मामले यहाँ बढ़ रहे हैं, उस तरह से लोग बूस्टर डोज लगवाकर खुद को सेफ जोन में रखना चाह रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, मैं बात करना चाहूंगा आपसे। जी, आप यहाँ पर बूस्टर डोज लगवाने हैं? जी, बूस्टर डोज। अच्छा, तो कोरोना के मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं, तो आपने क्या समझा, बूस्टर डोज लगवाना बहुत जरूरी है? तो इनका कहना है कि बूस्टर डोज लगवाना बहुत अच्छा जरूरी नितिन है, कि जो 60+ लोग हैं वो जागरूक हैं और लोग खुद जा रहे हैं यहाँ पर वैक्सीन लगवाने के लिए। जागरूकता जो है इस वक्त बेहद जरूरी भी है। तमाम और लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मयंक भी हमारे साथ है, मयंक का रुख करते हैं देहरादून से। मयंक, देहरादून में जरा दिखाइएगा आप तस्वीरें, क्योंकि अलग अलग जगह से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। हम ये देख रहे हैं लोग जो है सतर्क दिख रहे हैं, कुछ 60+ लोग जो है खुद पहुंच रहे हैं बूस्टर डोज के लिए। जिस तरह से वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा है, सरकार की तरफ से कार्यक्रम चला जा रहा है, व्यापक पैमाने पे कोशिश सरकार की यही कि सभी को सुरक्षित किया जा सके। हमारे साथ एक बिटिया मौजूद है, पायल नेगी, इससे हम बात करेंगे। पायल, पहला टीका आपने लगवाया है? यस, पहला लगवाया। किस तरह की अनुभूति रही? कोई डर तो मन में नहीं? डर तो नहीं था, पर थोड़ा सा होता है ना कि सुई लगेगी तो डर होगा, लेकिन अच्छा था। और जो जिन्होंने लगवाया वो भी बहुत हम्बल थे, उन्होंने
अच्छे से ध्यान रखा, बिल्कुल नई सीरीज लगाई और मेरे सामने उन्होंने दवाई निकाली, तो अच्छा एक्सपीरियंस। अच्छा, तो हमारे साथ जगदीश पंत जी हैं, हम इनसे बात करेंगे। ये आरआई हैं पुलिस लाइन के, ये पुलिस लाइन के बूथ सेंटर पे इस वक्त हम हैं। पंत साहब, किस तरह की व्यवस्था की गई, खासतौर पे अगर हम बच्चों की बात करें या फिर जो 60+ हैं जिनको बूस्टर डोज लग रहा है, उनके लिए किस तरह की तैयारी की गई है? ये तैयारी हमारी शुरू से ही है और हम शुरू से ही इसको चला रहे हैं इस बूथ को। और जब से ये शुरू हुआ है ये वाला +15 और 60+ का जो बूस्टर डोज है, तो इस पर हमारी तैयारी पूरी है और लगातार लोग यहाँ पर आ रहे हैं और आसानी से अपना वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। हम इसको डिस्टेंस मेंटेन करवा रहे हैं, सारे कोविड जो नियम है उनको फॉलो करवाते हुए वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए हमारे ठीक सामने ये 60+ के लोग हैं जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये लाइन पूरी लगी हुई है, लेकिन कोशिश पुलिस की तरफ से इस बूथ पे यही की गई है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग के मानक है उनका पालन कराया जाए। देखिए जो भी लोग खड़े मानकों का पालन करते हुए यहाँ पर तमाम जो लोग हैं अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और ये जो लंबी लाइन है देखकर अच्छा लग रहा है कि जो 60+ के लोग हैं वो खुद के लिए सतर्क हैं। अब हम लोग करते हैं डॉक्टर राजीव लोचन का, अपर सचिव है स्वास्थ्य विभाग के। बहुत स्वागत सर आपका। थोड़ा समय लगा मेरे को आपके पास आने के लिए, क्योंकि जानकारी जुटानी थी कि कैसी व्यवस्था है। अब आपसे विस्तार से इस पर हम जानकारी ले पाएंगे। राजीव जी, जो बूस्टर डोज लग रहा है सर, कितना कारगर इसे हम मानकर चले? क्योंकि अभी हमने जैसा कि तस्वीरें देखी, दर्शकों को भी दिखाई कि लोग पहुंच रहे हैं, विश्वास है लोगों में, बूस्टर जो है वो लगवाना चाहिए लोगों को। तो सर कितना कारगर होगा ये? देखिए, पहले मैं बता दूं कि बूस्टर डोज क्यों लगानी पड़ रही है। ऐसा होता है जब हम वैक्सीन लगवाते हैं तो उसके अगेंस्ट हमारे अंदर शरीर में एंटीबॉडीज बनती हैं और ये एंटीबॉडीज उस वायरस को किल करती हैं जो हमें कोरोना करता है। मगर ये एंटीबॉडीज का जो लेवल है जी, वो 7-8 महीने में धीमे धीमे कम होता है। तो वो एंटीबॉडी का लेवल हमारे शरीर में उचित मात्रा में बना रहे, इसके लिए हमको बूस्टर डोज लगाने की आवश्यकता पड़ती है। कुछ वैक्सीनेशंस तो ऐसे होते हैं कि एक बार हो जाए जीवन भर आपको इम्यूनिटी देते हैं, मगर ये इन्फ्लुएंजा के जो वैक्सीनेशंस हैं ये हमें हर साल लगाने पड़ते हैं, जिससे कि हमारी शरीर में वो एंटीबॉडीज की मात्रा बनी रहे। तो इसलिए जिन लोगों को 2 डोज इनिशियली लग चुकी हैं, उनको अगर 7-8-9 महीने हो गए हैं और वो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं या 60+ हैं जो कि ज्यादा रिस्क पर हैं, तो उनको अगर हम बूस्टर डोज लगाते हैं तो उनको एंटीबॉडी का लेवल फिर से बढ़ जाएगा और वो बीमारी को रोकने में बहुत सक्षम है। इसलिए बूस्टर डोज लगाना बहुत ही एक श्रेयस्कर स्टेप लिया गया है, बहुत आवश्यक है। सबको आगे बढ़ के जो 60+ हैं, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, तुरंत बूस्टर डोज लगवा लेना चाहिए। ठीक सर, यहाँ पर अगर हम बात करें तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि 60+ जब कोई भी व्यक्ति होता है तो काफी सारी बीमारियां जो है घेर लेती है। ऐसे लोगों को अगर बूस्टर डोज लगाना है, वो जा रहे हैं, तो सर पहले क्या डॉक्टर की सलाह जरूरी है या फिर वो जाकर नॉर्मली बूस्टर डोज जो है लगवा सकते हैं? देखिए, जिस तरह से हमने पहली और दूसरी डोज लगवाई थी, हमें उसी तरह से बूस्टर डोज भी लगवानी है। इसमें ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि कोई अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, किसी को ब्लड प्रेशर है, तो वो सब लगा सकते हैं। बस ये है कि उस समय बुखार नहीं होना चाहिए, वरना हमको लगे कहीं में वैक्सीन लगाने से बुखार आ गया है। सिर्फ इसलिए कहा गया है। अदरवाइज जो बीमारियां हैं तो उसमें तो और जरूरत है। वो कोमॉर्बिड कंडीशंस वाले लोगों को तो बूस्टर और लगवाने की जरूरत है। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि हम हार्ट के पेशेंट हैं या ब्लड प्रेशर के हैं या डायबिटीज है तो और आगे आके बूस्टर डोज लगवाना चाहिए। अपनी दवा, अपनी जो बीमारियां हैं उनका इलाज हम करते रहें, मगर संग संग कोरोना से बचने के लिए हमें बूस्टर डोज बहुत आवश्यक है। ठीक सर, अब जब आपने यहाँ आंसर दिया तो एक प्रश्न मेरा ये भी मन में आ गया कि जैसा कि आपने कहा बुखार ना हो, बुखार हो तो आप वैक्सीन उस समय ना लगाएं। जैसा कि इफेक्ट हम बाकी टाइम देख रहे थे, जब हमने 2 डोज लगाई तो उसके इफेक्ट जो है वो दिख रहे थे, बुखार आ रहा था, लोगों को थोड़ी दिक्कतें हो रही थी। तो ये जो बूस्टर डोज लगेगा सर, ये भी थोड़ा वैसे ही वर्क करेगा कि बुखार के थोड़े से सिम्टम्स लगेंगे, बुखार वगैरह आएगा, थोड़ा ऐसा कुछ होगा? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये 2 डोज पहले लग चुकी है तो पॉसिबिलिटी बुखार वगैरह की कम है और बहुत सेफ वैक्सीन है। कोई समस्या किसी तरह की नहीं है, किसी तरह का डर व्यक्ति के मन में नहीं होना चाहिए। और व्यवस्था इतनी अच्छी है, सिरिंजेस बहुत ही हाई क्वालिटी की हैं और जो स्टाफ है वो सब बहुत ट्रेंड हो चुके हैं अब, तो किसी तरह का कोई रिस्क नहीं है, कोई डर नहीं है। थोड़ा बहुत किसी को अगर बुखार आता है तो वो और अच्छी ही बात है, कोई बुराई नहीं है उसमें। ठीक,
चले, हमारे और सहयोगी भी हैं। राजीव जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी, कुछ और जानकारी सर आपसे लूंगी। जब्बार के पास इस वक्त रुक कर लेते हैं लखनऊ से। जब्बार, जरा लोगों से और जानने की कोशिश कीजिएगा, बूस्टर डोज जो लोग ले रहे हैं यहाँ पर, वो इस बूस्टर डोज के बाद जो लोग बूस्टर डोज ले चुके हैं कितना सुरक्षित और महसूस कर रहे हैं अपने आप को, क्योंकि इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट करेगा ये। बिल्कुल, जाहिर तौर पर दोनों जो डोज जिन लोगों ने ले लिया है, अब बूस्टर डोज की शुरुआत अब उनको लगाने की प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है। हालांकि आज यहाँ पर पहला दिन है और ऐसी स्थिति में लोगों की लाइनें लगी हुई हैं, अंदर इस वक्त काफी रश हो रहा है। हालांकि एहतियाती कदम ये बताते हैं कि थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन किया जाए, लेकिन चूंकि इस पूरी प्रक्रिया में वो चीजें हो नहीं पाती हैं, लेकिन फिर भी पूरी तैयारी की गई यहाँ पर डॉक्टर्स की तरफ से, अस्पताल की तरफ से, ताकि किसी किस्म की कोई भी परेशानी यहाँ पर ना आए। आप लोग दोनों डोज लगवाने के बाद में लगवाएं, रजिस्ट्रेशन करा लिया है? हाँ, करा लिया। लखनऊ से ही हैं? लखनऊ से। तो आप लोगों को कैसे पता चला अब अलग अलग तरीकों से कि बूस्टर डोज लगना ही? मैसेज आए थे जी मोबाइल में जी कि आपका बूस्टर, ये आप प्रिकॉशन डोज लगा सकते हैं, आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए जी। तो जो पूरा प्रावधान रखा गया है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, सरकार की तरफ से, कि एक एक शख्स तक में वो मैसेज पहुंचे जिन लोगों ने दोनों डोज लगवा ली हैं और जिनको 9 महीने पूरे हो चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में उन लोगों को अब अपने अपने नजदीकी सेंटर पर जाकर के बिल्कुल, और लोगों को जल्द जाना भी चाहिए। ये मैसेज जो है लगातार जी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड भी देने की कोशिश कर रहा है। आप लगातार हालत पर निगाह बनाए रखिएगा। मैं वापस आपके पास लौटूंगी। इस वक्त पारस गोयल भी हमारे साथ मेरठ से जुड़ चुके हैं। मेरठ का जरा हाल जान लेते हैं। पारस, मेरठ में क्या तस्वीर नजर आ रही है? लोग जागरूक नजर आ रहे हैं इस बूस्टर डोज को लेकर, खासकर 60+ के जो लोग हैं? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों घोषणा की थी कि फ्रंटलाइन वर्कर्स, स्वास्थ्यकर्मी और जिन लोग जिनकी उम्र 60 से ऊपर है, उन लोगों को बूस्टर डोज लगेगी। ऐसे में जी मीडिया की टीम इस वक्त एक मेरठ के एक वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद है, जहाँ कुछ लोग बूस्टर डोज का इंतजार कर रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? बूस्टर डोज लगवाने आया जब आई कम फॉर बूस्टर डोज। कितना सेफ इसे मानते हैं? मैं तो बिल्कुल 100%। मतलब बूस्टर डोज के समर्थन? बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे सर बूस्टर डोज के? क्या मतलब, क्या भी बोले? सुरक्षित मानते हैं बूस्टर डोज को? यस, दैट इज पक्का प्रोटेक्टेड है। और हम यहाँ पहली बार, इससे पहले और एक बात बताऊंगा, हम यहाँ 9 सवा 9 बजे के बैठे हैं, सब सीनियर सिटीजन। तस्वीरों में आपने देखा किस तरीके से लोग उत्साहित हैं अपनी बूस्टर डोज लगवाने के लिए। इन लोगों का कहना है कि बूस्टर डोज बेहद ही सुरक्षित है। बिल्कुल, यानी कि बूस्टर जो है वो काफी सुरक्षित है। जरा एक बार हमें पारस तस्वीरें भी दिखाएगा जहां पर, जिस सेंटर पर आप इस वक्त मौजूद हैं, कुछ और लोगों से जरा बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा और इसके साथ ये भी जानकारी दीजिएगा, जब यहाँ पर बूस्टर डोज दी जा रही है तो क्या उन लोगों को भी यहाँ पर डोज दी जा रही है, क्योंकि बीच में बच्चों की वैक्सीनेशन भी शुरू हो गई, टीनेजर्स की, तो क्या साथ में यहाँ पर दी जा रही है वैक्सीन? उन लोगों को भी यहाँ पर आना अलाउ है या फिर सिर्फ बूस्टर 60+ लोगों को और फ्रंटलाइन वर्कर्स को यहाँ पर अलाउ है? मैं चाहूंगा यहाँ के लोग मौजूद हैं, कुछ लोग यहाँ बूस्टर डोज लगवाने के लिए आए हैं, जबकि कुछ युवा भी यहाँ मौजूद हैं जो 15 से 18 वर्ष की उम्र के हैं। इनसे बातचीत करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आंटी, आप बूस्टर डोज लगवाने के लिए आज? हाँ जी। अच्छा, महसूस करते हैं सुरक्षित महसूस करते हैं? सुरक्षित महसूस करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, लगवाने आए और यहाँ अरेंजमेंट है नहीं अभी। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग बूस्टर डोज लगवाने के लिए उत्साहित हैं। ठीक, यानी कि लोग जो हैं वो उत्साहित हैं और इसीलिए अपनी बारी का इंतजार जो है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वो कर रहे हैं, जैसा कि हम तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। ये हम आपको बता दें कि जो लोग हैं वो सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं, बूस्टर डोज जो है वो ले रहे हैं और कुछ तस्वीरों से भी आप ये जान पाएंगे। ये देखिए किस तरीके से बूस्टर डोज जो है 60+ के लोग लेते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं बेहद शालीनता से। सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स बनाए गए हैं कोविड को लेकर, उसका भी पालन जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी जो है आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं और उन तस्वीरों से आप ये समझ पा रहे होंगे किस तरीके से यहाँ पर वैक्सीन दी जा रही है, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसका भी पालन यहाँ पर हो रहा है। तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ यहाँ पर हैं, इसके साथ ही डॉक्टर राजीव लोचन भी हमारे साथ बने हुए हैं। हम वापस लौटेंगे और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब से भी और अपने सहयोगियों से भी, किस तरीके की व्यवस्था है। एक छोटे से ब्रेक